हेलो एवरीवन। आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी एलपी रेलवे की सभी एग्जामों के लिए क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। मैं आपको इसमें बताऊंगा कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे कैसे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है देखिए। ठीक है, नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चन से करते हैं, पहला और देखते हैं। क्वेश्चन है 303 और 311 के बीच की संख्या, इन दोनों संख्याओं सहित के बीच अभाज्य संख्या की संख्या, इन दोनों संख्या सहित ज्ञात कीजिए। इन 303 से स्टार्ट करना है। 303 अभाज्य क्या? नहीं है। 304 नहीं है। 305 नहीं है। 306 नहीं है। एक 307 है। 308 नहीं है। 309 भी नहीं है। 310 भी नहीं है। 311 खुद से है। संख्या कितनी हो गई? एक और एक दो, यानी टोटल दो नंबर है 303 और 311 के बीच, इन दोनों को मिला के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये कौन सी संख्या 24 से विभाज्य है? और 24 से विभाज्य का नियम क्या है आप बताइए। 3 गुना 8 से विभाज्य होगी तो 24 से विभाज्य होगी। तो इसमें हम देख लेते हैं 8 और 3 दोनों की मल्टीप्लाई से कौन सी विभाज्य है। तो 8 से मल्टीप्लाई चेक कर लेते हैं हम। 8 के मल्टीप्लाई से विभाज्य कौन सी है? यानी लास्ट के 3 अंक 8 से विभाज्य होने चाहिए। 904, 390, 978, 987। 987 विषम में ये नहीं रहेगा। ये 78 4 का मल्टीप्लाई नहीं है तो ये भी रहेगा। 90 भी ये नहीं रहेगा, तो 904 रहेगा। ठीक है, 3 और 8 के मल्टीप्लाई से विभाज्य होगा, इसका मतलब 24 से विभाज्य होगा। इसमें हमने 8 से मल्टीप्लाई से चेक कर लिया और 8 से केवल एक ही आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर एक ही सही होगा। अगले क्वेश्चन। राम एक दुकान पर गया और देखा कि एक पंखे का अंकित मूल्य कितना है? 3600 रुपये। मार्क प्राइस देखा है वो 3600 दिया हुआ है। सेलिंग प्राइस 2800 है। डिस्काउंट कितना है? आप बताओगे। डिस्काउंट है 3600 माइनस 2800, 800 रुपये। डिस्काउंट परसेंटेज पता करना है। डिस्काउंट परसेंटेज आपको पता करना है, तो क्या रहेगा? डिस्काउंट अमाउंट 800 बटे किस पे आ जाएगा डिस्काउंट? मार्क प्राइस पे। मार्क प्राइस कितना? 3600 डिवाइड बाई इंटू इंटू 100। ये कट जाएगा 200, ईच 4 से कट जाएगा 200 बार, 4 से कट जाएगा 9 बार, 200/9 भाग दोगे 200/9, 22 पॉइंट समथिंग आएगा। 22 पॉइंट समथिंग इसमें है, ऑप्शन नंबर 3 है। तो 22 पॉइंट एक ही ऑप्शन में है, तो आगे आपको सारे ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है। एक ही ऑप्शन देख के हल करने की जरूरत नहीं है। एक ही ऑप्शन देख के 22 पॉइंट एक ही में है, तो वही आंसर होगा। 5 A किसी टाइम को 16 घंटे में बढ़ता है। 5B उसी टाइम को 25 घंटे में बढ़ता है। 5C उसी टाइम को 12 घंटे में बढ़ता है। यहाँ पे सवाल में ये दिया हुआ है, यदि तीनों ये सभी एक साथ चालू कर दिए जाए तो टैंक टैंक की क्षमता मान लेते हैं, कैपेसिटी। इन तीनों का एलसीएम, इन तीनों का एलसीएम आएगा 1200। कितना आएगा? 1200। ये 75 यूनिट भरेगा एक टाइम में। ये 48 यूनिट भरेगा एक घंटे में। ये 100 यूनिट भरेगा एक घंटे में। तो भरने वाला टोटल कितना होगा? 1200/A+B+C। ए का मान 75, बी का मान 48, सी का मान 100। तो 1200 ये हो जाएगा 8×5 = 13, कैरी 1, 7, 8, 4, 12, 22। और इसको आप सोल्व करोगे तो 5×6 = 85/223 आएगा। ये ऑप्शन नंबर एक है, ये करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6। एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन 8624 सेंटीमीटर क्यूब है। यदि बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई बराबर है, यानी क्या दिया हुआ है? R = H। ठीक है, तो दोनों को हम R ही मान लेंगे इसमें। तो बेलन की ऊंचाई याद कीजिए। आयतन दिया हुआ है, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? πr²h। पाई बराबर दिया हुआ है 8624। पाई की जगह 22 बटे 7 रखने के लिए इसे खुद ने बोला है। आर की जगह R², आर स्क्वायर की जगह R² एज इट इज, एच की जगह भी आर लिख देंगे। 8624 22 से काटेंगे अपन। 3 टाइम 20 बच गया, 202 हो गया। 9 टाइम 4 बच गया, 44 हो गया। 2 टाइम R³ बराबर 392 × 7 बराबर 2744। आर बराबर कितना हो जाएगा? R³ है तो ये किसका क्यूब है?
14 का क्यूब है, तो आर बराबर 14 हो जाएगा। और आर बराबर एच कहाँ पे दिया हुआ है? आर बराबर एच सवाल में दिया हुआ है, तो एच का मान भी 14 हो जाएगा। 14 कहाँ पर है? इसमें है, तो ऑप्शन नंबर 3 ठीक हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, ईशान और मेघना को अपनी अपनी कारों से दिल्ली से कानपुर जाना है। ईशान 77 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड चाल से गाड़ी चला रहा है, जबकि मेघना 33 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से गाड़ी चला रही है। ईशान को कानपुर पहुंचने में 12 घंटे लगते हैं, तो मेघना को कानपुर पहुंचने में कितना समय लगेगा? डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। तो दोनों बराबर डिस्टेंस कवर करेंगे ना पहुंचने दिल्ली के लिए। तो ईशान की बात कर लेते हैं। ईशान 77 की स्पीड पे है, 12 घंटे लगा रहा है, तो डिस्टेंस मेघना के केस में भी बराबर होगी। तो मेघना की स्पीड क्या रहेगा? मेघना की स्पीड एस इंटू टी, यानी कि 77 इंटू 12 बराबर 33। और टी का मान पता करना है, मेघना कितना टाइम लेती है। 11 से काटोगे 11 के 33, 11 सत्ते 77, ठीक है। 3 से काटोगे 4 बार, टी बराबर 7 चौका 28, तो 28 घंटे मेघना को लगेंगे। क्या करा है हमने? दोनों कंडीशन में डिस्टेंस बराबर रहेगी ना, कवर की हुई दूरी, तय की हुई दूरी बराबर रहेगी दिल्ली से और कानपुर के बीच में। तो मेघना के द्वारा तय की गई दूरी और ईशान के द्वारा तय की गई दूरी बराबर रहेगी। तो ईशान ने 77 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से 12 घंटे में जो दूरी तय करी, वही मेघना 33 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से तय करेगी। कितने घंटे में करेगी वो ही पता करना है। यहाँ से टी का मान कितना आ गया? 28 आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 182 किलोमीटर की दूरी तय करने में सलाज को केवल से 4 घंटे अधिक लगते हैं। यदि सलाज अपनी चाल दोगुनी कर देता है तो उसे केवल से 9 घंटे कम लगते हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ है? टाइम दिया हुआ है। टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टोटल डिस्टेंस डिस्टेंस कितनी दी हुई है? 182। और 182 की दूरी तय करने में सलाज को केवल से 4 घंटे अधिक लगते हैं, यानी कि सलाज को ज्यादा लग रहा है, तो सलाज में से घटाएंगे केविन के टाइम को। 182 बटे के बराबर 4 घंटे लगते हैं। अब सलाज अपनी चाल दोगुना कर देता है, तो केविन से 9 घंटे कम लगते हैं। अब केविन ने जो टाइम दिया है उसमें से घटाएंगे सलाज को, 182 बटे 2 के बराबर 9। इन दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ेंगे इन दोनों को, ये प्लस ये माइनस, तो ये कट जाएंगे। क्या रहेगा? 182 अपॉन एस वाई माइनस ये एस है भाई, ये है ना, 182 अपॉन 2 एस और नॉट 4 13, 2 एस कॉमन, ये 364 माइनस 182 बराबर 13। तो 182 बटे 2 एस बराबर 13, ये 13 से 14 बार और 2 से 7 बार। तो सरल की स्पीड कितनी आ गई? 7 किलोमीटर प्रति आवर। कितनी आ गई? 7 किलोमीटर प्रति आवर। ऑप्शन नंबर 1 ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 5 सदस्यों वाले परिवार का औसत वजन कितना होगा? जो कि वजन ये 40, 49, 56, 73 और 38 है। तो औसत का फॉर्मूला क्या होता है? सभी का योग, सम इनका और इनका नंबर। सम कितना आ रहा है? यानी और योग 40 प्लस 49 प्लस 56 प्लस 73 प्लस 38 बटे 5। जोड़ेगा तो 9 5 6 15 3 18 8 26, कैरी 2 2 4 6 4 10 5 15 7 22 3 25, 256 बटे 5 भाग देगा 51.2। 51.2 कौन सा ऑप्शन है? ये वाला, तो ये वाला मैंने यहाँ पे भी लिख दिया, ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। अगला, 4,000 की धनराशि 7.5% वार्षिक दर से 7 फरवरी 2024 से 8 फरवरी 2024 तक की अवधि के लिए साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? ऐसा ही बराबर पी आर टी अपॉन 100, ठीक है। पी का मान 4,000, आर का मान 7.5 ईयर के लिए, पूरी के लिए, और यहाँ अपने दिन आ जाएंगे, इसको 12 कर देंगे, डिवाइड बाय 12 इंटू डे निकालेंगे यहाँ से। 7 फरवरी से 2024 से 29 फरवरी 2024 तक कितने दिन?
22 दिन, 22 दिन फेब के हो गए, 31 दिन मार्च के हो गए, 8 दिन अप्रैल के हो गए। ठीक है, 31, 22, 59 और 8, 60, 22 मार्च के, 31, 22, 53, 8, 61, टोटल 61 दिन हो गए। 61/366, लीप पर से 366 रहेगा, डिवाइड में 100, 100 से 100 गया, 61 से 6 बार 366, 40 गुना 7.5, 300, 300 50 रहेगा। एक बार फिर से बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, पी कितना है, 4000, आर कितना है, 7.5, टी कितना है, 61, डिवाइड बाई 100। अब ये दिन के हिसाब से निकाल रहे हैं, तो इसमें 366 का भाग दे देंगे, 61 से 6 बार कट गया है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 40 गुना 7.5 करोगे आप, 300, 300/6 बराबर 50, यानी 50 रुपए इंटरेस्ट रहेगा। पहला नंबर क्लियर। संख्या 2.7 और 0.096 का एलसीएम पता करना है। और इसमें बड़ी जो बात संख्या दी हुई है उसका मल्टीप्लाई जोड़ो। सबसे सीधा तरीका यही है, उसका मल्टीप्लाई जोड़ो, जो उसका मिनिमम मल्टीप्लाई आ जाए उसको इससे इसका डिवाइड चला जाएगा, तो वो एलसीएम हो जाएगा। 2.7 का मल्टीप्लाई 27 की टेबल बोलोगे आप, 216 आएगा तो वो पॉइंट लगाएगा, 21.6 आ जाएगा, 21.6 में इसका भाग चला जाएगा, तो 21.6 आपका एलसीएम हो जाएगा। लॉन्ग मेथड से भी कर सकते हैं, पर उसका मैं सेंस मानता नहीं, एग्जाम में इतना टाइम होता नहीं, तो आपका 21.6 आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। अगला दिया गया है कि 140 रेस्ट पावर 0.59 बराबर एक्स है, 149 रेस्ट पावर 0.94 बराबर वाई है, एक्स रेस्ट पावर जेड बराबर वाई रेस्ट पावर 6 है, तो जेड का मान ज्ञात कीजिए। एक्स, अब ये वाला जो इक्वेशन है, इसमें अपन यहाँ से वैल्यू रखेंगे, एक्स, एक्स की वैल्यू 149 रेस्ट पावर 0.59 की पावर जेड बराबर वाई की पावर 6, वाई की वैल्यू ये 149 रेस्ट टू पावर 0.94 की पावर 6, बेस से हमें इनको डिडक्ट कैंसिल कर दो, 0.59 इंटू जेड बराबर 0.94 इंटू 6, जेड बराबर क्या आ जाएगा, ये 5.64 आ जाएगा, डिवाइडेड 0.59, पॉइंट से पॉइंट गया, 59 से 9 बार गया, 9 दो ऑप्शन में है तो आगे भी सोल्व करना पड़ेगा। 59 नंबर 531, 33 बच गया, जीरो लगाएंगे, 333, 9.59 पर 295, 9.5 के समथिंग एक ही ऑप्शन रहेगा, ये ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन आपको करेक्ट आंसर हो गया, 9.5। तो आगे भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, 9.5 आ गया, आप यहाँ रुक जाइए, यहाँ से आगे आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन, एक्स वाई और जेड ने 86, 60 और 24 के अनुपात में धनराशि निवेश की, यदि वर्ष के अंतों ने कुल 4590 का लाभ अर्जित हुआ, तो वाई और जेड के हिस्सों के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये तीनों का एक्स वाई जेड का रेशियो है, एक्स वाई जेड बराबर 86, 60 और 24, ये तीनों के लाभ का सम दिया हुआ है प्रॉफिट का, तो तीनों के रेशियो का भी सम कर लेंगे। पूछा क्या है, वाई और जेड का अंतर, यानी इन दोनों का अंतर कितना है, 36, 36 की वैल्यू पूछी हुई है, 4590, तीनों के लाभ का सम, और तीनों के रेशियो का सम कितना हो गया, 80, 60, 140, 150, 170 हो गया। पूछा क्या है, दोनों का डिफरेंस है, इन दोनों का कितना है, 36, जीरो से जीरो कट गया, 17 नंबर 170 दूनी 34, बच गए 11, 17 17 119, 27 गुना 36 बराबर 972 आ गया, 972 ऑप्शन नंबर एक है। मैंने नीचे आंसर सबके लिख दिए, ये आपको समझ में आ जाएगा, नहीं समझ में आया तो बताना, मैं फिर से बता दूंगा।
अनुभव और गौरव एक व्यवसाय शुरू करते हैं। अनुभव 2 महीने के लिए गौरव से 55,000 रुपए अधिक निवेश करता है। गौरव 5 महीने के लिए निवेश करता है। 7155 के कुल लाभ में से अनुभव का हिस्सा गौरव के हिस्से से 1431 है। यानी कि अनुभव का हिस्सा ये मान लेते हैं अपन, गौरव के हिस्से से 1431 है। गौरव का हिस्सा अनुभव का हिस्सा, गौरव का हिस्सा जी मान लो, अनुभव का हिस्सा जी प्लस 1431 हो जाएगा। दोनों का सम कितना? 7155। यहाँ से 2G बराबर 7155 में 1431 करेगा तो 5724। यहाँ से जी बराबर कितना आ जाएगा? 2862। ठीक है। और गौरव का भाग 2862 है तो अनुभव कितना हो जाएगा? ऐसे 1431, ऐसे 1431 हट करेगा तो 4293। ठीक है। अब ये अनुभव 2 महीने के लिए निवेश करता है, यानी अनुभव का मान लेते हैं अपन, गौरव से 55,000 करता है, यानी गौरव एक्स निवेश करता है तो अनुभव एक्स प्लस 55,000 करेगा। अनुभव करता है 2 महीने के लिए, गौरव करता है 5 महीने के लिए, और अनुभव गौरव के उनका अनुपात कितना है? 4293 बटे 2862। यहाँ काटोगे इसको आप, ये 3 बार कट जाएगा, ये 2 बार कट जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2x प्लस 55,000 बराबर 3/2 और नीचे आ जाएगा 5x, 2 दूनी 4x, 55 दूनी 110 बराबर 5×3 = 15x। यहाँ से x x को एक साइड में करेंगे, 15x माइनस 4x बराबर 1,10,000। 11x बराबर 1,10,000, तो x बराबर 10,000। पूछा किसका होगा? अनुभव, अनुभव का। अनुभव का भाग भाग है 2x प्लस 55,000, 2 × 10 = 20 प्लस 55 बराबर कितना हो गया? 75,000। अनुभव का भाग भाग 75,000 हो गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में 80% मतदाताओं ने मतदान किया। टोटल मतदाता मान लेते 100। 80% ने वोट किया, 20% ने वोट नहीं किया, और उनमें से 5% अवैध पाए गए। 80 का 5% कितना होता है? 4। तो 80 माइनस 4 यानी कि 76% है ना, जो वैलिड वोट हो गए। विजयी उम्मीदवार को वैध मतों का 75% प्राप्त हुआ, तो उसने 1805 मतों के अंतर से चुनाव जीता। 76% का 75%, यानी कि 3 और 1 के भाग में बांटेंगे तो ये 57 और 19। ठीक है। 1805 मतों के अंतर से चुनाव जीता, और इन दोनों का अंतर कितना है? 38। जो दिया हुआ है 1805 बटे उसी का मान 38, अंतर का मान 38 दिया हुआ है। पूछा कितना है? कुल कितने मत? 100। 19 से काटो, 19 से कटेगा 95, ये कटेगा 50 हुआ, 50 बराबर 4750। 4750 कहाँ पे? यहाँ पे। ऑप्शन नंबर 4 ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है? 83 की पावर -6 डिवाइड बाय 83 की पावर 16 इंटू 83 रेज टू पावर -8 -8। इसको आप सॉल्व करोगे, 83 रेज टू पावर -6 डिवाइड करोगे 83 रेज टू पावर 16 मल्टीप्लाई करोगे 83 रेज टू पावर -8। यहाँ पे बेस सेम है, ये माइनस माइनस में, ये ऊपर जाके ये भी माइनस में हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा? 83 रेज टू पावर -6 इंटू 83 रेज टू पावर -8 इंटू 83 रेज टू पावर -16। ऐड करो, 6 8 14 और 16 30, 83 रेज टू पावर -30, 83 रेज टू पावर -30 यहाँ पे है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। साइन थीटा की वैल्यू दी है 1/2। इसमें साइन थीटा का क्या होगा? लंबवत कोण, यानी ये 1 ये 2 तो ये हो जाएगा √2। अब यहाँ से निकालेंगे 13 इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा मतलब मीन्स हाइपोटेनियस अपन परपेंडिकुलर, यानी 2 अपन 1 रेज टू का स्क्वायर माइनस 3 इंटू कॉट स्क्वायर √2 का स्क्वायर -15। सॉल्व करो, 13 2 स्क्वायर 4 -3 √2 का स्क्वायर 2 -15
यहां से हो जाएगा 52, 3 into 2 6 माइनस 15, ये हो जाएगा 52, 15 और 6 21, 51 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो सकते हैं। मैं एक बार फिर से चेक करूं क्या? 52, 6, 15, 6 और 15 21, 31, ये ठीक है, ऑप्शन में कोई इशू है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर 31 ही होगा। नमन और उमर किसी कार्य को 13 और 4 दिन में पूरा करते हैं। उन्होंने साथ मिलकर कार्य करना शुरू किया और 2 दिन बाद उमर ने कार्य छोड़ दिया। नमन से इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? ये नमन है, ये 13 दिन में करता है, ये उमर है, ये 4 दिन में करता है। टोटल काम को 52 यूनिट मान लिया मैंने। तो ये एक दिन में 4 यूनिट काम करेगा, ये एक दिन में 13 यूनिट करेगा। तो 52, 2 दिन बाद उमर कार्य छोड़ रहा है, मान के चलो टोटल काम चल रहा है एक्स दिन, तो ये 4x हो जाएगा, यानी कि नमन तो पूरे कंप्लीट काम करेगा। प्लस उमर कितने दिन में छोड़ेगा? 2 दिन में, यानी 13 काम एक दिन करेगा, 2 दिन करेगा, 13 2 दिन 26। तो ये हो जाएगा 4x प्लस 26 बराबर 52। यहाँ से 26 रह जाएगा, ये इधर जाके 4x बराबर क्या हो जाएगा? 26, एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 6.5। यानी टोटल काम चला है 6.5 डे, और शेष कार्य वो अकेले करेगा, जिसमें से 2 दिन और उन्होंने साथ साथ काम किया, तो बचे हुए 4.5 दिन, 4.5 दिन है ना, वो अकेले नमन कार्य करेगा। तो 4.5 आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? एक समबाहुभुज के बाह्यकोण और आंतरिक कोण का अनुपात 1:8 है। ठीक है, 1:8। बहुभुज के बाह्यकोण और आंतरिक कोण का सम कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक है, तो इसको 1:8 में डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 20 और 160। अब बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी होती है? तो बहुभुज का बाह्यकोण है 20, बहुभुज के बाह्यकोणों का योग कितना होगा? 360। तो एक कोण 20 है, तो 20 का डिवाइड करेंगे तो भुजाओं की संख्या आ जाएगी। भुजाओं की संख्या कितना आ जाएगा? 18। ठीक है, कट गया 18, तो भुजाओं की संख्या 18 आ जाएगी। एक बार बता दो आपको, दोनों इंटरनल एंगल और एक्सटर्नल एंगल का सम रहेगा 180, जो डिवाइड करेंगे 1:8 में इंटरनल और एक्सटर्नल को, तो 20 और 160 आ जाएगा। तो किसी बहुभुज के बाह्यकोण का योग होता है 360, तो उससे अपन भुजाओं की संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है, बराबर 360 अपॉन 20, बराबर कितनी आ जाएगी? 18। तो भुजाओं की संख्या 18 होगी। अगला क्वेश्चन क्या है? किसी संख्या में 100% की वृद्धि करने पर 2780 प्राप्त होता है। संख्या ज्ञात कीजिए। ये प्राप्त है। ठीक है, यानी कोई संख्या पहले से 100x थी, उसमें 100% की वृद्धि करेंगे तो कितनी हो जाएगी? वृद्धि के लिए आप लगा देता हूँ 200x। तो संख्या ज्ञात कीजिए। 200x का मान दिया हुआ है 2780, 100x का मान पूछा है, तो जीरो से जीरो गई, 100x बराबर क्या हो जाएगा? 2780 बटे 2 हो जाएगा, यानी कि 1390 हो जाएगा। 100x बराबर 1390, 1390 ऑप्शन नंबर 4 है, ये आंसर सी हो गया। अगला क्वेश्चन, व्यास से 22 सेंटीमीटर वाले व्यास वाले एक गोले का आयतन ज्ञात कीजिए तथा उसको दशमलव के 2 स्थानों तक सही दीजिए। गोले के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यू। आर का मान क्या रहेगा? व्यास अगर 22 है, व्यास 22 है, तो त्रिज्या रहेगी 11। आर क्यू यानी 11 गुना 11 गुना 11, 4/3 इंटू 22/7 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11। 11 का क्यूब कितना होता है? आप बोलोगे 4851 होता है, 4851। ठीक है, मल्टीप्लाई करो। 94 into 22 डिवाइड बाई 21, फिर मल्टीप्लाई करो। 8 8 8, 22 28 8, 22 9 108, 206, 65 20, 22 22 20 42। इसमें भाग दोगे आप,
42 इतने में 21 का। कैलकुलेशन में मिस्टेक है क्या, एक बार फिर से देखो। 48 4 22, 22 चौका 88, 8 हासिल की 8, 0 8, 22 चौका 88 की 8 हासिल की 8, 22 9 198 पर 8 206 हासिल की 20, 22 और 20 42 420। 4 बटे 3 22 बटे 7 11 11। 4 बटे 3 22 11 11, 13 से 31 रहेगा दोस्तों। यहाँ पे गलती कर दी थी मैंने, ये 13 से 31 रहेगा। 13 से 31 गुना 4 5324 गुना 22 करेंगे, डिवाइड करेंगे 21 से। ठीक है, 22 चौका 88 हासिल की 8, 22 दूनी 44 और 8 52 की 2 हासिल की 5, 22 तिया 66 और 5, 71 की 1 हासिल की 7, 22 पंजे 110 और 7 117 डिवाइड बाई 21। 21 पंजे 105 बच गए 12, 21 पंजे 105 बच गए 16, फिर 21 सत्ते 147, 557 एक ही में बन रहा है, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन एक ही बन रहा है, ऑप्शन को साथ साथ में ध्यान रखना है, जिससे हमें कैलकुलेशन बहुत में कम करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। पहले हमने कैलकुलेशन कर देता है, वो अलग क्यूब लिख दिया था, वो 11 का नहीं था, कभी कभी जल्दी हो जाता है। 1200 रुपए की राशि पर 3% प्रति माह की ब्याज की दर से 12 महीनों को साधारण ब्याज करना है। तो ऐसे में क्या होता है, पी आर टी डिवाइड बाई 100, 1200 3 मंथ की, 12 मंथ के लिए याद करना है, और डिवाइड बाई 100, 12 3 36 गुना 12, यानी इतना आपका ऐसा ही हो जाएगा 432 रुपए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इसको सॉल्व करोगे आप। 2 × 4 बटे 2 का एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 21 एक्स प्लस 15 माइनस 4 × x² प्लस 5x माइनस 15। तो 2 × 4 बटे 2 एक्स स्क्वायर यानी 4x² माइनस 21 यानी 42x प्लस 15 दूनी 30 माइनस 4x² माइनस 4 गुना 5 माइनस 20x माइनस 4 गुना 15 प्लस के 60। 4x² से 4x² गए, 42 और 30, 42 और 20 माइनस 42x माइनस 20x, 60 और 30 90, 42 और 20 माइनस 62x प्लस 90। माइनस 62x प्लस 90 कौन से में, ये वाला आंसर ठीक हो जाएगा आपका। अगला करें, प्रथम 151 सम संख्या का योग करता है n इंटू n प्लस वन होता है। प्रथम n संख्या का सम क्या होता है, प्रथम n संख्याओं के सम का फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस वन। कौन सम होता है, n प्लस वन, कितना होता है n प्लस वन। ठीक है, बराबर 151 प्लस 1 यानी 152 रहेगा, और विषम का होता है 100, औसत का रहेगा तो n का भाग दे देंगे। दो क्रमागत प्राकृत संख्या का गुणनफल 210 है, दोनों में से बड़ी संख्या क्या रहेगी, या तो हिडन ट्रायल से कर लो आप, या इक्वेशन बना के कर लो। पहली संख्या x है, दूसरी x प्लस वन रहेगी, बराबर 210 हो गया, तो x² प्लस x बराबर 210। 210 को इधर लाएंगे, x² प्लस x माइनस 210 बराबर 0। तो x² इसके फैक्टर ऐसे करो, जोड़ने पर प्लस वन आए, मल्टीप्लाई करने पर माइनस 210 आए, तो प्लस 15x माइनस 14x माइनस 210 बराबर 0। x कॉमन ले लिया, x प्लस 15 माइनस के 14 कॉमन ले लिया, x प्लस 15 बराबर 0। तो x का मान यहाँ से क्या आ गया, 14 आ गया, और x प्लस वन का मान क्या आ गया, 15 आ गया। तो बड़ी संख्या 15 हुई, छोटी संख्या 14 हुई, 15 आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन क्या है,
माता की आयु का 3 गुना, माता की आयु में मानूंगा है ना, उसकी पुत्री आयु, पुत्री होती है डॉटर, डॉटर को डी मानूंगा, की आयु से के 5 गुने से 26 वर्ष अधिक है, यानी कि माता की आयु का 3 गुना, 3 गुना मदर बराबर डॉटर की 5, 5 गुना डॉटर से 26 वर्ष अधिक, एक इक्वेशन एक बन गई। और पुत्री की आयु का 2 गुना, यानी 2 गुना डॉटर, माता की आयु से 2 वर्ष कम है, यानी m-2 है। ठीक है, इसे किसी नंबर 3 से मल्टीप्लाई करवा लेता हूँ। 6d और 3m-6। अब दो इक्वेशन बन गई हमारे पास, 3m बराबर 5d + 26, और इस 3m को इधर ही रखेंगे तो 3m बराबर 6d + 6, तो 3m बराबर 6d + 6। ठीक है, घटा देंगे, ये कट जाएगा, तो ये कट जाएगा, 5d - 6d बराबर -d बराबर 26 -6 बराबर 20। इसमें -20, -d बराबर -20, तो d बराबर 20, d बराबर 20 हो गया। अब यहाँ पे t की वैल्यू रख के अपन m का मान निकालेंगे, 2 × 20 बराबर m-2, तो मदर बराबर हो गई 42 और डॉटर बराबर होगी 20। 42 और 20 का डिफरेंस क्या है? 42 - 20 बराबर 22, दोनों का डिफरेंस पूछा, ये आंसर आ गया। एक बार और बताया जाए, आप बोलो तो यहाँ से एक बार और बताता हूँ आपको। सॉरी, यहाँ पे 6d + 6 बराबर 3m हो गया ना, और ये हो गया 3m बराबर 5d + 26। इसको इसमें से घटाएंगे, ये कट जाएगा, 6d में 5d गए, d-20 बराबर 0, तो यहाँ से d बराबर 20 आ गया। इस d बराबर 20 को 2d बराबर m-2 में रखेंगे, 2 × 20 बराबर m-2, तो मदर बराबर 40 + 2 42 हो जाएगा, डॉटर बराबर 20 हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है, तो 22 आ जाएगा, तो 22 आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, 25 और 16 का मध्य अनुपाती क्या होता है? फॉर्मूला मीन प्रोपोर्शन का, बराबर √AB बराबर √25 × 16 √400। 400 किसका स्क्वायर होता है? 20 का। ये वाला आंसर आपका सही हो गया। ठीक है, दो संख्या को एलसीएम और एचसीएफ ये दिया हुआ है 2 और 412 में। एक संख्या 82 है, तो दूसरी संख्या क्या ज्ञात कीजिए। आपने पढ़ा हुआ फर्स्ट इंटू सेकेंड संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। फर्स्ट संख्या दी हुई है 82, सेकंड ज्ञात करनी है, एलसीएम दिया हुआ है 2, एचसीएफ जो है 492, 82 से 6 टाइम गया, सेकंड बराबर 2 × 6 12, तो 12 ऑप्शन नंबर 1 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु को उसके वास्तविक मूल्य के 2/5 पर बेचने पर मानव को 24% हानि होती है, यानी कि 76%। 100 रुपए कोई चीज है, 100 रुपए कोई चीज है, उसको 2/5 बेचेंगे तो 24% हानि हो रही है, 76% हो रही है। 76% है वो किसी चीज का 2/5 है, तो यदि वह इस वस्तु के उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 88% पर बेचे तो लाभ कितना होगा? तो x गुना 2/5 है, वो है 76, तो x बराबर क्या हो गया? 76 गुना 5/2, और इसके 88% पर बेचे, यानी 22/25 पर बेचे, तो लाभ प्रतिशत याद कीजिए। 2 से घटेगा 11 बार, 5 से घटेगा 5 बार,
76 गुना 11 बटे 5। 76 गुना 11 बटे 5 करोड़। 76 76 एकम 76 और 7 83 836 बटे 5, तो कितना गया 167.2 में बेची जा रही चीज। ली हमने 100 रुपए की, बेची जा रही है 167 में, तो लाभ कितना हो गया 167.2 माइनस 100, तो कितना हो गया 67.2। 67.2 आंसर नंबर 2 ऑप्शन 2 करेक्ट है। यानी 100 रुपए की चीज 2 5% 2/5 बेचेंगे 76% में बेची जा रही है, 76 रुपए में बेची जा रही है। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 76 गुना 5/2। इसको इसके 88% पर बेचेंगे यानी कि 88/100, इसको करेंगे 22/25, सॉल्व करेंगे 167.2 आ जाएगा। 100 और 167.2 का डिफरेंस उसने पूछा है, तो 67.2 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30। एक उत्पाद को 15% छूट के बाद 3400 में बेचा जाता है, तो अंकित मूल्य कितना था, यानी एक्स का अंकित मूल्य 15% छूट यानी 85/100 में बेचा गया। उसके बाद उसका विक्रय मूल्य आया 3400 रुपए। इसको काटोगे आप 5 से 17 बार, इसी को काटोगे 5 से 20 बार, 17 से काटेगा 200 बार, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 200 इंटू 20 बराबर क्या हो जाएगा 4000। ठीक है, 4000 ऑप्शन नंबर 3 है, ये सही हो जाएगा। सारे सवाल हो गए हैं, कोई छूटा नहीं है कि देख लो एक बार, छूट गया होगा तो करवा देते हैं। ये छूट गया। ये व्यक्ति 1 रुपए में 6 रबर बैंड बेचने पर 40% हानि हो रही है, यानी 100 की चीज थी 60 में जा रही है। 1 रुपए में 6 बेचने पर, 1 में 6 बेचने पर 20% लाभ अर्जित करने के लिए 100 की चीज 120 में बेचनी पड़ेगी। 100 की 120 में बेचनी पड़ेगी। इन दोनों का रेशो क्या हो जाएगा, ये पुराना विक्रय मूल्य, ये नया 1:2। ये 6 बेचने पड़ रहे थे, तो ये विक्रय मूल्य का हो गया, तो ये इनकी नंबर का हो जाएगा। नंबर का रेशो क्या हो जाएगा 1 और 2 का, 2 और 1 हो जाएगा। यहाँ पे 2 बेच रहा था, तो यहाँ पे 1 ही बेचेगा। ठीक है, 2 बोले तो 6 बेच रहा था, तो 1 बोले तो 3 बेचेगा, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। यानी कि 1 रुपए में 3 बेचेगा तो उसको 20% लाभ हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया हो तो कमेंट करके बोल सकते हो, नहीं बोलोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे देखते हैं हम। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।